हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रूरल मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रूरल मार्केटिंग मीन्स कि फसलों की कटाई के बाद उनको बेचने से पहले की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं रूरल या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। यानी कि रूरल मार्केटिंग में उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जिनसे किसानों को अपनी फसलों के अच्छे प्राइस मिल सके। जनरली हम सोचते हैं कि फसलों को बाजार में बेचने को ही मार्केटिंग कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में मार्केटिंग में हम इंक्लूड करते हैं गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई के बाद फसलों को इकट्ठा किया जाता है। उनको इकट्ठा करने के बाद उन पर प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, यानी कि जो फसलें हैं उनमें जो भी कचरा होता है जैसे भूसे से दाने को अलग करना, तो उन जो एक्टिविटीज है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, जो भी फसलें होती हैं, जो अनाज होता है उसको ग्रेड करना, यानी कि क्वालिटी वाइज उसको ग्रेडिंग देना कि कौन सा अनाज सबसे अच्छा है, फिर उससे लो, ताकि जो अच्छी क्वालिटी का अनाज है उसके किसानों को अच्छे प्राइस मिल सके। नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो है पैकेजिंग द प्रोड्यूस। ग्रेडिंग करने के बाद जो भी अनाज होता है उसकी पैकेजिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स प्रेफरेंस। स्टोरिंग द प्रोड्यूस, पैकेजिंग करने के बाद प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता है जब तक कि मार्केट में फसलों के अच्छे दाम ना मिल जाए। उसके बाद सेलिंग द प्रोड्यूस, उसके बाद फसलों को मार्केट में सेल करना। जब किसानों को लगता है कि अब मार्केट में फसलों के प्राइस अच्छे हैं तो उस टाइम स्टोर की हुई फसलों को किसान मार्केट में बेच देते हैं। तो जो रूरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, इसमें हम हार्वेस्टिंग के बाद से लेकर बेचने तक के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, इन सभी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि गैदरिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, पैकेजिंग द प्रोड्यूस, स्टोरिंग द प्रोड्यूस एंड देन सेलिंग द प्रोड्यूस। जब हम आजाद हुए तो जो रूरल मार्केटिंग है इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल था। जो भी मनी लेंडर्स, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो भी महाजन जो थे, उनका पूरा कंट्रोल था रूरल मार्केटिंग पर, क्योंकि जो किसान थे वो महाजन से, मनी लेंडर से, इनसे वो लोन ले लेते थे और उस लोन को चुकाने के लिए, उस लिए हुए लोन पर ब्याज चुकाने के लिए किसानों को जल्दी पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो इसीलिए उनको जबरदस्ती अपनी जो फसलें थी वो महाजन और जो मनी लेंडर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको सेल करनी पड़ती थी। तो इसीलिए किसानों को महाजन और जो मनी लेंडर्स थे उनके चंगुल से बचाने के लिए, डिस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए। क्योंकि जब किसान, महाजन, मनी लेंडर्स और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको जब अपनी फसलें बेचते हैं तो वो लोग एक तो कम प्राइस देते हैं किसानों को, यानी कि किसानों को अपनी फसलें कम दाम में और मनी लेंडर्स, महाजन को बेचनी पड़ती हैं। तो एक तो जो मनी लेंडर्स और महाजन है वो किसानों को कम दाम देते हैं, दूसरा उनकी फसलों का सही वेट भी नहीं करते और बीच में जो दलाल होते हैं वो भी कमीशन खाते हैं। तो इसलिए किसानों को अपनी फसलों के सही दाम नहीं मिल पाते थे। तो इसीलिए किसानों को महाजन, मनी लेंडर्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके चंगुल से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केटिंग में, रूरल मार्केटिंग में बहुत सारी मेजर्स को अडॉप्ट किया। मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिए उनमें सबसे फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट।
यानी कि सरकार ने नियमित मंडियां शुरू की और इन नियमित मंडियों में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी में किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो किसानों से फसलें खरीदते हैं, जो व्यापारी, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जो कमेटी है उसमें तीनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उस कमेटी का मेन पर्पस होता है कि जब भी किसान अपनी फसलों को बेचने आता है मंडियों में तो उनको अपनी फसलों के सही दाम मिले, उनकी जो फसलें हैं उनका वेट सही हो, अंडर वेट ना हो, तो जो वेइंग है वो बिल्कुल सही हो ताकि किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम मिल सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी मींस कि जो किसान हैं, वैसे तो हमारी कंट्री में जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो जो छोटे छोटे स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो फसलें होती हैं वो कम मात्रा में होती हैं। तो अगर एक किसान अपनी फसल को मार्केट में सेल करने जाता है तो उसको अपनी फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते, इसीलिए जो किसान है वो मिलकर अपने सारे जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फसलों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, ये जो किसान हैं वो अपनी फसलों को इकट्ठा कर लेते हैं और जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और उनको अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं और साथ में जो उनका जो वेट है फसलों का वो भी सही किया जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज को एनकरेज करती है ताकि जो किसान है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल सके। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो गरीब किसान ज्यादा हैं, तो उनके पास फसलों को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे किसानों को जबरदस्ती कम दाम पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता है। तो इसीलिए किसानों को इस सिचुएशन से बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। सेंट्रल जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी हैं और जो स्टेट लेवल पर भी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जहां पर किसान अपनी फसलों को स्टोर करते हैं और जब भी मार्केट में फसलों के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो किसान अपनी फसलों को बेच देते हैं। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया वो है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। सरकार द्वारा किसानों को सस्ता ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि हमारी जो रेलवे है, ताकि किसान अपनी फसलों को गांव से शहरों तक कम किराए पर लेके जा सके, जिससे शहरों में जब वो अपना जो रेगुलेटेड मार्केट है वहां पर जब किसान अपनी फसलों को बेचता है तो उनको अपनी फसलों के अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। तो ये सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है कि सस्ता ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो किसान है वो अपनी फसलों को गांव से शहरों तक बेचने के लिए लेके जा सके। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंटेड मीडिया है वो भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि समय समय पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंटेड मीडिया है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है मेनली रिलेटेड टू प्राइस, कि मार्केट में फसलों के प्राइस क्या है, कब प्राइस कम है, कब प्राइस ज्यादा है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर किसान अपनी फसलों को मार्केट में बेचते हैं जब उनको लगता है कि अब मार्केट में प्राइस ज्यादा है, अपनी फसलों को बेच देना चाहिए। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट द्वारा उठाया जाता है टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम वो है एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या जिसको हम फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट द्वारा एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये ऐसा प्राइस होता है कि इस प्राइस से नीचे कोई भी ट्रेडर फार्मर से फसल को नहीं खरीद सकता।
चाहे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर अपनी फसलों को मार्केट में बेच सकता है। और अगर इस प्राइस पर किसान अपनी फसलों को ना बेच पाए तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट इसी मूल्य पर किसानों से फसलों को खरीद लेती है और बफर स्टॉक क्रिएट कर लेती है। यानी कि जो भी अनाज गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है उसका भंडार कर लेती है, और जब भी हमारी कंट्री में अनाज की कमी होती है तो उस अनाज को मार्केट में सेल कर देती है, या फिर जो गरीब लोग हैं उन तक वो अनाज कम रेट पर पहुंचाती है। यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऐसी दुकानें शुरू की जाती है जिससे किसानों, जो गरीब जो लोग हैं, उनको कम मूल्य पर वो अनाज दिया जाता है। अब गवर्नमेंट द्वारा इतने सारे जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए, लेकिन बावजूद इसके हमारे जो गरीब किसान हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। आज भी जो मार्केटिंग सिस्टम है इस पे 90% जो कंट्रोल है वो मनी लेंडर्स, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो मनी लेंडर्स हैं, महाजन हैं, उनका है। सिर्फ 10% जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट